नमस्कार दोस्तों, हेमराज क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है तुम्हारा दिशा परीक्षण का भाग पाँचवा। दिशा परीक्षण का भाग पाँचवा होने वाला रीजनिंग का। कौन सा होने वाला? रीजनिंग का। दिशा परीक्षण का भाग तुम्हारा पाँचवा होने वाला है, ठीक है। और इसे बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ेंगे। इसमें जो क्वेश्चन बनने वाले हैं बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनते हैं और इससे कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है इससे क्वेश्चन ना बने, ठीक है। तो बहुत ही शानदार तरीके से करेंगे। और दोस्तों, आपको वास्तव में वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। आपको पता है कि कोई भी यूट्यूब पर रीजनिंग की क्लास फ्री में ऐसे नहीं पढ़ाएगा। कम से कम 700 से लेके 1200 रुपये का बैच तुम्हें देगा, ठीक है। 700 से लेके 1200 रुपये का बैच तुम्हें देगा। और जब रीजनिंग को पढ़ाया जाएगा और मैं पूरी रीजनिंग तुम्हारी बिल्कुल फ्री में कराना हूँ, तो आपकी जो जिम्मेदारी है वो सिर्फ इतनी है कि व्हाट्सएप पे या कहीं पे भी शेयर करें तो सिर्फ 5 लोगों में शेयर कर दें। सिर्फ 5 लोगों में शेयर कर दें। 5 लोगों में आप शेयर करोगे तो उनसे भी बोलें कि आप 5 लोगों में शेयर करें, ठीक है। तो ऐसी वीडियो को शेयर करते रहें। तो दोस्तों, इस चीज़ को आपको सोचना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो सिर्फ आपको पैसे नहीं लिए जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ शेयर करने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि आपको ये क्लास बिल्कुल फ्री मिल रही है। रीजनिंग की भी क्लास फ्री है और तुम्हारी मैथ की भी क्लास फ्री रहेगी, ठीक है। तो देखेंगे दोस्तों, बहुत अच्छा। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे। 5 घर, 5 घर ए बी सी डी ई है। ए बी के पूर्व में है, पूर्व में है और डी के उत्तर में, के उत्तर में है। सी बी के पश्चिम में है, सी बी के पश्चिम में है, जो ई के दक्षिण में है, जो ई के दक्षिण में है, जो ई के दक्षिण में है। बताइए ई के संदर्भ में, बताइए ई के संदर्भ में सी किस दिशा में है। ये क्वेश्चन है और इसके ऑप्शन है। पहला ऑप्शन दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व, और बी ऑप्शन है इसमें उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, और सी ऑप्शन है इसमें उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, और डी जो ऑप्शन है इसमें दक्षिण पश्चिम। ये क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखेंगे कैसे क्या क्या बोला है इसने। देखो, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए सीधे सीधे क्वेश्चन करना होता है, जैसे बोल रहा है उसी प्रकार आपको क्वेश्चन करना होगा। देखेंगे तो कैसे है। 5 शहरें ए बी सी डी ई है, ठीक है। ए बी के पूर्व में है और डी के उत्तर में है, ठीक है। सी बी के पश्चिम में है, जो ई के दक्षिण में है। बताइए ई के संदर्भ में सी किस दिशा में है, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को उसी के जैसे जैसे बोल रहा है उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे। मैंने एक क्वेश्चन ये पहले बता दिया है, इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन बता दिया तुम्हें, ठीक है।
अब मैं दोबारा इस क्वेश्चन को करा रहा हूँ, फिर नया टॉपिक लेंगे। कैसे कैसे टॉपिक होगा, बहुत ही शानदार टॉपिक लेके आया हूँ आज। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को देखेंगे। देखो 5 शहर हैं ABCDE। अब स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को करेंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। A B के पूरब में है। देखो A जो है B के पूरब में, लेकिन पहले B को तो बैठाया जाएगा। अगर मान के चलो कि B को हमने यहाँ बैठाया, ठीक है, B के किस में है, पूरब में है, तो पूरब किधर है, इधर, A हो गया। ठीक है, B के पूरब में कौन हो गया, A हो गया। अब आगे देखो, और देखो ये जो शब्द है ना, सबसे ज़्यादा परेशान करने वाले शब्द कौन से होते हैं, और रहा। और देखो, और जो शब्द है ना, ये पहले वाले के लिए होता है। किसके लिए होता है, ये पहले वाले के लिए होता है। और जो का जो होता है, ये होता है तुम्हारा बाद वाले के लिए। जो शब्द बाद वाले के लिए, और शब्द पहले वाले के लिए। ठीक है, इस चीज़ को जरूर नोट करके रखना। ठीक है, अब देखेंगे उसने बोला है पहले वाले के लिए कैसे। देखो दोबारा पढ़ेंगे, A B के पूरब में है और D के उत्तर में है, और D के उत्तर में है। और का मतलब पहले वाला, पहले वाला मतलब A। अब देखो, और जो लिखा हुआ है ना, उसकी जगह A को रख दो, जो पहले वाला। देखो मैंने बोला है कि जो और है वो पहले वाले के लिए होता है। पहले इसमें इन दोनों में देखेंगे पहले कौन है, A है, तो A को उठाकर और की जगह रख लो। ठीक है, तो देखेंगे A D के उत्तर में है। किसके, A D के उत्तर में है। तो देखो D के उत्तर में, A जो है D के उत्तर में है, तो D को हमें कहाँ बैठाना होगा, नीचे। तो देखो इसके ऊपर देखेंगे तो ये उत्तर में हो गया। D को जब यहाँ बैठाया तभी तो A उत्तर में होगा। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन को करेंगे। आगे देखेंगे, C B के पश्चिम में है, C B के पश्चिम में। अब देखो इसका जो B का जो पश्चिम है किधर है, इधर ही तो है, तो कहाँ होगा, C यहाँ होगा। ठीक है, B का जो पश्चिम है किधर है, B का जो पश्चिम होगा इधर होगा, और पश्चिम में कौन है, C है। ठीक है, जो E के, अब ये जो आ गया, जो किसके लिए होता है, ये बाद वाले शब्द के लिए होता है। तो इन दोनों में बाद वाला शब्द कौन है, C या B, इसका मतलब B होगा। ठीक है, कौन होगा, B। तो जो की जगह B को रखेंगे, जो की जगह B को रख के बोलेंगे। देखो जो की जगह B रख दिया हमने, मान के चलो B रख दिया, तो B E के दक्षिण में है, E के दक्षिण, E का दक्षिण। देखो B जो है E के दक्षिण में है। अब देखो अगर हम E को यहाँ बैठाएं, अगर हम E को यहाँ बैठाते हैं तो देखो ये दक्षिण में हो गया, B कहाँ हो गया, दक्षिण में हो गया। इसी बात को बोल रहा है, B E के दक्षिण में है, जो की जगह हम B रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर रख के चलेंगे अपने दिमाग में, B E के दक्षिण में है, तो देखो E के दक्षिण में हो गया। E का दक्षिण नीचे ही तो होगा, दक्षिण नीचे ही तो होता है, दक्षिण में है। बताइए E के संदर्भ में C किस दिशा में है। अब देखो E के संदर्भ में C की बात कर रहा है, कौन सी दिशा में है। अब यहाँ से देखें तो ये कौन सी दिशा बन रही है, यहाँ से देखें तो ये कौन सी दिशा बन रही है। देखेंगे उत्तर होता है ऊपर, और ये पूरब होता है, ये दक्षिण, और ये कौन सा हो गया, पश्चिम। अब ये वाली दिशा बन रही है, ये वाली दिशा बन रही है। देखेंगे यही दिशा तो बन रही है। अगर हम यहाँ पर रखें इसे तो ये वाली दिशा बन रही है, ये वाली। जब ये वाली दिशा बन रही है तो कौन सी बन रही है, दक्षिण और पश्चिम। कौन सी बन रही है, ये दिशा, दक्षिण और पश्चिम। जब दक्षिण और पश्चिम बन रही है तो कौन से में है, दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन नंबर डी कौन सा होगा तुम्हारा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, इसी प्रकार रख के देख लेंगे इस डायग्राम को, इस पर रख के देखेंगे यहाँ पर, तो कहाँ पर पहुँचेगा ये पहुँचेगा दक्षिण पश्चिम में। कहाँ पहुँच रहा है, दक्षिण पश्चिम से कट के आ रहा सी के लिए। इसी बात को वो बोल रहा है कि ई के संदर्भ में सी किस दिशा में है। तो सी किस दिशा में, ई पर बैठ के देखेंगे तो सी किस दिशा में है, दक्षिण पश्चिम दिशा में। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन करेंगे। और देखो मैंने बहुत ही अच्छी तरह से दोबारा समझ आएंगे, जो और शब्द जो होता है वो पहले वाले के लिए होता है, जो शब्द होता है बाद वाले के लिए है। सीधी दिमाग में ऐड करके रखो। अगर और आ जाए तो और का जो होता है प्रयोग पहले वाले के लिए होता है, तो इसका मतलब ए को रख के देख लो यहाँ, और फिर बोलो उसे, ए और को छोड़ दो और ए को बोलो, ए डी के उत्तर में है, ऐसे बोलो। ठीक है, इस प्रकार करोगे तो क्वेश्चन बहुत आसान बनेगा और तुम्हारे दिमाग में भी आएगा। जो का जो शब्द होता है बाद वाले के लिए होता है। इन दोनों में बाद वाला कौन सा, बी, तो बी को रख के चलेंगे। बी को रख लिया, बी ई के दक्षिण में है,
इस प्रकार क्वेश्चन को करेंगे। बन गई लाइन, लाइन इसी प्रकार बनानी है तुम्हें, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत ही शानदार क्वेश्चन होने वाले हैं। अच्छा, मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन बताया था कि तुम्हें प्रारंभिक दिशा दी हुई थी और अंतिम दिशा पूछता था। मैंने क्वेश्चन कराए, बहुत क्वेश्चन कराए, और ऐसे भी क्वेश्चन कराए कि प्रारंभिक दिशा को ना दे करके अंतिम दिशा दे रखी है और प्रारंभिक दिशा को पूछा है। किसको पूछा है? प्रारंभिक दिशा को पूछा है। प्रारंभिक दिशा को देके अंतिम दिशा को पूछता है और अंतिम दिशा को देखकर प्रारंभिक दिशा को पूछता है। मैंने ऐसे क्वेश्चन कराए। अगर किसी ने नहीं देखी हो तो प्लेलिस्ट को देखें। इससे पहली जो क्लास है मैंने उसमें इसी प्रकार के क्वेश्चन कराए, और ऐसा क्वेश्चन मैं दोबारा लेके आया हूँ एक क्वेश्चन, ठीक है। देखेंगे बहुत ही शानदार तरीके से इन क्वेश्चनों को करेंगे। प्रकाश पश्चिम दिशा में जा रहा है। प्रकाश पश्चिम दिशा में जा रहा है। 30 मीटर चलने के बाद दाएं मुड़ता है। 30 मीटर चलने के बाद दाएं मुड़ता है। दाएं मुड़ता है और 28 मीटर चलता है। और 28 मीटर चलता है और 28 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है। फिर बाएं बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। और 30 मीटर चलता है। 30 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है। फिर दाएं मुड़ता है। फिर दाएं मुड़ता है तथा 35 मीटर चलता है। तथा 35 मीटर चलता है। 35 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है। फिर बाएं मुड़ता है और 28 मीटर चलता है। और 28 मीटर चलता है। 28 मीटर चलता है, अंत में दाएं मुड़ता है। अंत में दाएं मुड़ता है। अंत में दाएं मुड़ता है तथा 35 मीटर चलता है। पैंतीस मीटर चलता है। बताइए अब वह किस दिशा में चल रहा है। अब वह किस दिशा में चल रहा है। पहला ऑप्शन है पूर्व दिशा, बी ऑप्शन है तुम्हारा उत्तर दिशा, और सी ऑप्शन है तुम्हारा पश्चिम दिशा।
और डी जो ऑप्शन है तुम्हारा दक्षिण दिशा। ठीक है, ये चार ऑप्शन होंगे और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मैंने पहले भी इस तरह के क्वेश्चन कराए देखेंगे। देखो मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, अगर देखो इसने दे रखी है प्रारंभिक दिशा दे रखी है पश्चिम दिशा में चल रहा है और अंतिम दिशा पूछी है उसने कि बताइए अब वह किस दिशा में चल रहा है। ऐसे क्वेश्चन मैंने कराए हैं, आप देखोगे आपको याद भी होगा, जिन्होंने वास्तव में क्लास अच्छी तरह से की होगी तो उसे ध्यान होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में तुम्हें क्या करना होता है कि इसमें दायां और बायां को लिखना होता है और दायां से बायां काट भी देते हैं, जो लास्ट में बचता है वही हमारा क्या होता है उसी दिशा में चलता है, उसी दिशा में उसे घुमा देते हैं। तो देखेंगे कैसे। देखो पहले तो डायग्राम बनाएंगे, मैंने पहले ही बताया था तुम्हें। ठीक है, ये कौन सा हो गया, उत्तर हो गया, ये पूर्व हो गया और ये तुम्हारा दक्षिण हो गया और ये हो गया पश्चिम। ठीक है, अब देखेंगे वो किस दिशा में चल रहा है। प्रकाश पश्चिम दिशा में जा रहा है। कौन सी दिशा है भैया, पश्चिम दिशा। तो पश्चिम दिशा इस दिशा में जा रहा है। ठीक है, तीर लगा देंगे, इस दिशा में जा रहा है। ठीक है, 30 मीटर चलने के बाद दाएं मुड़ा, तो दाएं देखो दाएं पर हम गोला कर देंगे। क्या कर देंगे, दाएं पर हम गोला कर देंगे। दाएं मुड़ता है और 28 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, बाएं पे गोला कर देंगे और 30 मीटर चलता है। ठीक है, फिर दाएं मुड़ता है तो दाएं पे गोला कर देंगे, मुड़ता है तथा 35 मीटर चलता है और फिर बाएं मुड़ता है, बाएं पे गोला कर देंगे, मुड़ता है और 28 मीटर चलता है, अंत में दाएं मुड़ता है, फिर लास्ट में क्या हुआ वो दाएं मुड़ता है तथा 35 मीटर चलता है और बताइए अब वह किस दिशा में चल रहा है। तो मैंने इस प्रकार के क्वेश्चन कराए थे। तो दाएं से बाएं को काटेंगे, देखो इस दायां से ये बायां कट गया। ठीक है, और आगे देखेंगे इस दाएं से ये वाला बायां कट गया। अब बचा क्या हमारे पास, दायां बच गया। क्या बच गया हमारे पास, दायां, इसका मतलब राइट बच गया। तो जब हमारे पास एक दायां बच गया तो इस कंडीशन को दाएं घुमा देंगे। अब इधर की साइड मुंह करके खड़ा है तो इसका दायां किधर होगा, इधर। तो एक बार घुमाते हैं तो कितना घूमता है, वो घूमता है 90 डिग्री। कितना घूमेगा, 90 डिग्री। जब 90 डिग्री यहाँ से घुमाएंगे तो कितना, कौन सी दिशा में पहुंच जाएगा, वो उत्तर दिशा में। तो आंसर कौन सा होगा तुम्हारा, उत्तर दिशा। कौन सा होगा, उत्तर में। अब उसका जो चल रहा है वो कौन सी दिशा में चल रहा है, वो उत्तर दिशा में चल रहा है। कौन सी दिशा में चल रहा है, उत्तर दिशा में चल रहा है। दूसरी कंडीशन मैंने ऐसे भी बताई थी कि दायां बायां देख करके, क्या चीज़, दायां बायां देख करके, एक दायां तो राइट लिख लिया, फिर इसके बाद बायां लेफ्ट लिख लिया, फिर इसके बाद दायां राइट लिख लिया, फिर इसके बाद बायां लेफ्ट लिख लिया, फिर राइट बचा। ठीक है, इस प्रकार भी काट सकते हैं, राइट से लेफ्ट, राइट से लेफ्ट, बचा क्या, राइट। तो इधर की साइड चल रहा है तो इसकी राइट साइड को घुमा दो, तो जब इधर मुंह होगा तो राइट साइड किधर होगी उसकी, इधर। तो कौन सी दिशा में वो चल रहा है, अब चल रहा है वो उत्तर दिशा में। ठीक है, इस प्रकार मैंने क्वेश्चन कराए थे। अब देखोगे कि कंडीशन बनती है कि ये तो उसने दिशा पूछ ली, प्रारंभिक दिशा दे करके अंतिम दिशा पूछ ली, या अंतिम दिशा को दे देता है और प्रारंभिक दिशा पूछ लेता है। ऐसे भी मैंने क्वेश्चन कराए। ठीक है, तो अब क्वेश्चन जो बनेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन जो बनेगा वो क्वेश्चन बनेगा कि आपको दूरी भी पूछ ले तो बिना डायग्राम के कैसे करोगे। आपको अगर दूरी भी पूछ ले तो बिना डायग्राम के कैसे करोगे, मैं उसकी ट्रिक, बहुत आसान ट्रिक बताने जा रहा हूँ, बहुत ही अच्छी तरह से देखें। तो देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन होंगे। अब इसी कंडीशन में पूछ लेगा तो मैं दूरी भी साथ में पूछ लेगा, तो कैसे करेंगे। देखो किसी एक निश्चित बिंदु से, किसी एक निश्चित बिंदु से दिवाकर ने दक्षिण की ओर चलना आरंभ किया।
चलना आरंभ किया और वह 40 मीटर चला। आरंभ किया और वह 40 मीटर चला। अब वह अपने बाईं ओर मुड़ा। अब वह अपने बाईं ओर मुड़ा। बाईं ओर मुड़ा और 30 मीटर चला और 30 मीटर चला और अंत में बाएं मुड़ा और अंत में बाएं मुड़ा। अंत में बाएं मुड़ा और 40 मीटर चला और 40 मीटर चला और 40 मीटर चला। अब दिवाकर बताइए कि बताइए कि प्रारंभिक बिंदु से अब दिवाकर कितनी दूर व किस दिशा में है। ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखेंगे ए ऑप्शन है तुम्हारा पूर्व और बी ऑप्शन है तुम्हारा उत्तर और सी है पश्चिम और डी है दक्षिण। ये ऑप्शन दे दिए उसने तुम्हें, ये वाले ऑप्शन दे दिए। देखो पहला ऑप्शन पूर्व, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, ये ऑप्शन दे दिए। बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन को करेंगे, देखेंगे। और इनमें दूरी दे दी तुम्हें 30 मीटर और इसमें दे दी 50 मीटर और इसमें दे दी तुम्हें 30 मीटर और 50 मीटर, ये ऑप्शन है। तो देखो इस क्वेश्चन ने थोड़ा सा चेंज हुआ है। देखो क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम उसी की तरह है जैसे मैंने पहले बताया। देखो किसी एक निश्चित बिंदु से दिवाकर ने दक्षिण की ओर चलना आरंभ किया। कौन सी दिशा में? दक्षिण की ओर किया और वह 40 मीटर चला। अब वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चला, अंत में बाएं मुड़ा और 40 मीटर चला। बताइए कि प्रारंभिक बिंदु से अब दिवाकर कितनी दूर व किस दिशा में है। ठीक है, इस बात को पूछ रहा। अब देखो उसने दूरी पूछ ली। पहले जो क्वेश्चन में पूछ रहा था दाएं और बाएं को हम काट देते थे और वो कौन सी दिशा में चल रहा है या कौन सी दिशा में है प्रारंभिक स्थिति से, तो उस दिशा को हम बताते थे, तो बता दिया। लेकिन अब इसमें कंडीशन बनती है कि उसने दूरी भी पूछ ली और दिशा भी पूछ ली, दोनों चीज़ें पूछ ली। तो पहले तो क्वेश्चन को तुम बेसिक से करोगे। देखो मैं पहले क्वेश्चन को करा रहा हूँ आपको बेसिक से, जिससे कि आपको पता चले कि हाँ बेसिक से ये वाला निकल के आ रहा है इसका आंसर। ठीक है, फिर तो मैं एक 100 ट्रिक बताऊंगा, बहुत ही अच्छी और आसान ट्रिक बताऊंगा कि जो कि ये कहते हैं ना कि डायग्राम से ये क्वेश्चन हो नहीं सकता है। देखो इसे बिना डायग्राम के भी करेंगे और डायग्राम से भी करेंगे, और बिना डायग्राम के इतनी बढ़िया ट्रिक लेके आया हूँ कि बहुत आसान और अच्छी ट्रिक लेके आया हूँ। देखना आप किस प्रकार से करोगे। ठीक है, देखोगे पहले डायग्राम से करेंगे
और जैसे जैसे बोल रहा उसी तरह से चलेंगे। उसने बोला किसी एक निश्चित बिंदु से, देखो एक यहाँ निश्चित बिंदु है, से दिवाकर ने दक्षिण की ओर चलना आरंभ किया। देखो दक्षिण दिशा नीचे की ओर होती है, ठीक है। आरंभ किया और 40 मीटर चला। देखो 40 मीटर वो कौन सी दिशा में चल गया? दक्षिण दिशा में, ठीक है। चला, अब वह अपने बाएं मुड़ जाता है। जब बाएं मुड़ेगा तो इधर चलेगा, तो इसका बायां किधर होगा? इधर होगा। इधर चलेगा, अब इधर चलेगा, बाईं ओर चला, मुड़ा और 30 मीटर चला। अब देखो 30 मीटर चलेगा तो थोड़ी इससे थोड़ी सी कम चलेगा, तो देखो कितने हो गए? 30 मीटर चल गया। चला, अंत में बाएं मुड़ा, अब यहाँ से भी फिर बाएं मुड़ गया और 40 मीटर चला। तो 40 मीटर देखो, ठीक है, 40 मीटर चल गया, तो 40 मीटर ये चल गया, ठीक है। देखो थोड़ा यहाँ टेढ़ा बन गया है, ये हो गया, ठीक है। देखो यहाँ से निश्चित बिंदु से चला, 40 मीटर की दूरी उसने दक्षिण दिशा में चली, फिर वहाँ से बाएं मुड़ गया। जब बाएं मुड़ा तो 30 मीटर चला और फिर बाएं मुड़ा 40 मीटर चला, ठीक है। अंत में 40 मीटर चला। अब उसने बोला है 40 मीटर चला, बताइए कि प्रारंभिक, देखो प्रारंभिक स्थिति कौन सी है? ये वाली से अब दिवाकर कितनी दूर है? अब यहाँ से देखें तो ये हमारी 30 है, तो ये भी हमारी क्या होगी? 30 ही होगी। तो 30 मीटर अब कौन सी दिशा में? ये प्रारंभिक स्थिति से कौन सी दिशा में है? ये पूर्व दिशा में। तो 30 मीटर पूर्व दिशा में है। देखो इधर ही तो है। अब या वाली स्थिति से देखना है, प्रारंभिक स्थिति से देखना है वो अब किस दिशा में खड़ा हुआ है। अब देखेंगे तो पूर्व दिशा में खड़ा हुआ है। कौन सी दिशा में? पूर्व दिशा। तो पूर्व दिशा ऑप्शन नंबर ए सही होगा तुम्हारा, ठीक है। पूर्व दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी पर खड़ा है, ठीक है। अब देखेंगे, देखो ये वाली भी हमारी 40, ये भी 40 और ये हमारी 30, तो ये भी हमारी क्या होगी? फिर 30 होगी, ठीक है। अब इस प्रकार हमें डायग्राम से क्वेश्चन कराया मैंने, डायग्राम से। अब बिना डायग्राम के कैसे क्वेश्चन करोगे? देखेंगे, देखो बिना डायग्राम के, देखो कुछ डायग्राम, बिना डायग्राम के जब हम क्वेश्चन को करेंगे, इस क्वेश्चन को थोड़ी सी शर्तें होंगी, वो तुम्हें याद भी करनी पड़ेंगी और तुम्हें अपने दिमाग में याद रखना पड़ेगा। और कोई ऐसी कोई ज़्यादा फॉर्मूले नहीं है, ट्रिक नहीं है कि आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़े उन्हें याद करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप सारे लोग जानते हैं इस चीज़ों को कि ये कैसे कैसे होती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ समझाने की ट्रिक होगी। देखो कैसे, पहली कंडीशन तो आपको छाप के रखनी है कि जो पूर्व होता है हमारा, पूर्व का जो रिलेशन जो होगा हमारा, पूर्व का होगा हमारा पश्चिम से। किससे होगा? पूर्व का जो हमारा रिलेशन होगा वो पश्चिम से होगा, इतना ध्यान रखना। अगर पश्चिम का रिलेशन होगा तो पूर्व से होगा, पूर्व का रिलेशन होगा तो पश्चिम से होगा। ये आपस ही में एक दूसरे के रिलेशन में है, ठीक है। अब देखो उत्तर का जो रिलेशन होगा, उत्तर का जो रिलेशन होगा वो होगा तुम्हारा पूर्व से। किससे होगा? पूर्व से, सॉरी पूर्व क्यों, दक्षिण, दक्षिण से। इस बात को ध्यान रखना कि पूर्व का जो रिलेशन होगा पश्चिम से होगा, उत्तर का जो रिलेशन होगा तुम्हारा दक्षिण से होगा, ठीक है। इन दो बातों का ध्यान रखना है। अब ध्यान रखना, अगर रिलेशन की बात आए तो पूर्व का दक्षिण से नहीं हो सकता, और पश्चिम का दक्षिण से नहीं हो सकता, और पश्चिम का उत्तर से नहीं हो सकता। ये क्रॉस में कभी भी रिलेशन नहीं बनाएंगे। ये रिलेशन बनेंगे सिर्फ दो तरीके से। किससे बनेगा? पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, ठीक है। अब कंडीशन देखो, अगर मैं बोलूं कि 10 पूर्व है, क्या है? 10 पूर्व है, 10 मीटर की दूरी पूर्व की है और 10 ही मीटर की दूरी हमारी पश्चिम की है, ठीक है। देखो पूर्व पश्चिम से रिलेशन बताया है और उसी चीज को बता रहा हूं, पूर्व और पश्चिम को बता रहा हूं। 10 मीटर दूरी है पूर्व में और 10 मीटर दूरी है तुम्हारी पश्चिम में, तो ये आपस ही में कट जाती हैं। क्या होता है? ये आपस ही में कट जाती हैं। कब? जब बराबर हों। कौन सी? रिलेशन वाली। दोनों रिलेशन वाली अगर बराबर हों वैल्यू तो ये आपस में कट जाती हैं। दूसरी बात ये याद रखनी है, पहली बात याद रखनी है कि रिलेशन किससे है, और दूसरी बात याद रखनी है बराबर होंगी तो रिलेशन वाली कटेंगी। कौन सी कटेंगी? रिलेशन वाली कटेंगी वैल्यू, ठीक है। अगर मान के चलो कि मैं 10 पूर्व दे दूं और 5 में पश्चिम दे दूं। 5 क्या दे दूं? पश्चिम। 10 तो मैंने पूर्व की दे दी और 5 मैंने पश्चिम की दे दी। रिलेशन तो इन दोनों में बन रहा है, लेकिन कभी ध्यान रखना
कि मैंने ये 10 से 10 काट दिया तो इसका मतलब 5 से ये 2 बार काटते हैं, ऐसे नहीं काटना है। जब अगर बराबर रिलेशन ना बने, बराबर संख्याओं में अगर रिलेशन ना बने तो आपको क्या करना है, वो घटाने हैं। काटेंगे तभी जब वो बराबर होंगी। अगर बराबर नहीं है तो इसे ऐसे मत काट देना कि 5 से ये 2 बार कट जाएगी, नहीं, ऐसे नहीं होगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर कट रही है बराबर काटनी है, अगर बराबर होंगी तो ही काटनी है और रिलेशन में होनी चाहिए, रिलेशन में होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए तभी कटेंगी। अगर बराबर नहीं है और रिलेशन में है तो क्या करना है, तुम्हें घटाना है। घटाओगे तो 10 में से 5 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5। कितना हो जाएगा, 5। इन दोनों का फिर अंतर देखना, रिलेशन वाले का कितना ज़्यादा है और कितना कम है। तो 5 ज़्यादा है, लेकिन किस वैल्यू का ज़्यादा है, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी उसी का होगा। इसका मतलब पूर्व का है। किसका है, पूर्व का। जो 5 बचा हुआ है वो पूर्व का बचा हुआ है, ठीक है। इस प्रकार ध्यान रखेंगे, ये पूर्व का बचा हुआ है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा इसका, ये तो हो गया हमारा इसका। अब इसमें देखेंगे, जब इसमें देखेंगे तो कैसे होगा। अगर मान के चलोगे 20 है उत्तर, उत्तर हो गया, और 20 ही तुम्हारा हो गया दक्षिण। 20 उत्तर हो गया, 20 ही हो गया तुम्हारा दक्षिण। रिलेशन बन रहे, रिलेशन बन रहे। मैंने बताया कि 2 ही कंडीशन में रिलेशन बन सकते हैं, पूर्व में और पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, ठीक है। अब रिलेशन तो बन रहे हैं इन दोनों में, और वैल्यू भी हमारी क्या है, बराबर है। तो ये वैल्यू हमेशा कट जाएंगी, रिलेशन वाली वैल्यू हमेशा कटती है। अगर मैंने दे दिया, अगर मैंने दे दिया कि 20 तो उत्तर दे दिया, 20 क्या दे दिया, उत्तर, और 10 दे दिया मैंने दक्षिण। 10 क्या दे दिया, दक्षिण। तो अब क्या होगा, अब देखें तो रिलेशन तो बन रहा है, रिलेशन तो क्या हो रहा है, बन रहा है। देखेंगे उत्तर और दक्षिण, रिलेशन तो बन गया। जब रिलेशन बन गया लेकिन वैल्यू, वैल्यू अलग अलग है, तो अलग अलग है तो ये वैल्यू कटेंगी नहीं, क्या होगा, घटेंगी। जब बराबर होंगी तभी कटेंगी, और अन्यथा घटेंगी। तो घटेंगी तो 10 हो जाएगा। इन दोनों का जो अंतर होगा क्या होगा, 10 होगा। लेकिन होगा किसका, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। वैल्यू किसकी ज़्यादा है, उत्तर की, तो उत्तर का होगा ये। 10 किसका होगा, उत्तर का होगा, ठीक है। यही बातें ध्यान रखनी है तुम्हें। क्या करना है, रिलेशन देखना है पहले, पूर्व का पश्चिम में, उत्तर का दक्षिण में, ठीक है। रिलेशन है। दूसरी कंडीशन, जब रिलेशन वाली वैल्यू बराबर होंगी तो आपस ही में कट जाएंगी, जब रिलेशन वाली वैल्यू बराबर नहीं होंगी तो घट जाएंगी, ठीक है। यही कंडीशन यहाँ हुई है, रिलेशन वाली वैल्यू बराबर होंगी तो कट जाएंगी, और रिलेशन वाली वैल्यू कम या ज़्यादा होंगी तो वो क्या होंगी, घट जाएंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखोगे, रिलेशन ध्यान रखना, रिलेशन किसका किससे है, रिलेशन किस। देखो अभी तो तुम्हें ऐसे लग रहे होंगे, लेकिन ये उंगलियों पर निकलेंगे। कैसे निकलेंगे देखना तुम, इन्हें याद भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब मैं इस क्वेश्चन को हल करूँगा तो देखेंगे कैसे। देखो अगर मान के चलो कि ये रिलेशन में अगर वैल्यू नहीं बनती है तो कैसे करोगे। जैसे कि मान के चलो कि 5 तो पूर्व दे दिया हमें, और 4 दे दिया हमें उत्तर। 5 तो दे दिया पूर्व और 4 दे दिया उत्तर। तो देखेंगे पूर्व का रिलेशन तो पश्चिम से है, तो पूर्व के साथ उत्तर आ गया। ये गड़बड़ हो गई, क्या हो गई, गड़बड़ हो गई। घबराने का नहीं है, ऐसी ट्रिक देके जाऊंगा दोस्तों कि आप भी इस चीज़ को याद रखेंगे, ठीक है। तो अगर वास्तव में वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और जिन्होंने नहीं किया है उनसे ज़रूर बोल दें कि चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है। देखेंगे, देखो पूर्व दे दिया, अब के उत्तर दे दिया, और देखो पूर्व का पश्चिम से संबंध है, तो इसमें तो संबंध बन ही नहीं रहा है, ठीक है। अब इधर देखें, उत्तर दे दिया और उत्तर से क्या दे दिया, पूर्व दे दिया, तो इन दोनों में रिलेशन बन रहा है, नहीं बन रहा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि हमारी जो पाइथा प्रमेय जो होती है, पाइथा प्रमेय जो होती है वो जन्म लेगी। यहाँ क्या होगा, वो जन्म लेगी, और कैसे जन्म लेगी वो भी बहुत आसान तरीके से बताऊंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पर कौन क्या जन्म लेगी, ऐसी कंडीशन में अगर रिलेशन नहीं बन रहे हैं तो पाइथा प्रमेय गोरस हमारी क्या लेगी, जन्म लेगी इस जगह। तो कैसे लेगी उस चीज़ को मैं क्वेश्चन से बताऊंगा, तभी आपके बहुत अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। इस बात को विशेष कर ध्यान रखना, पूर्व का पश्चिम से, उत्तर का दक्षिण से संबंध है। अब आगे देखेंगे,
और अगली बात तुम्हें याद रखनी है एक चीज़, क्या याद रखनी है कि देखो पहले तो लिखोगे उत्तर, पहले क्या लिखोगे उत्तर, और फिर लिखोगे पूरब, और फिर लिखोगे तुम दक्षिण, और इसके बाद पश्चिम। चार ही दिशा तो होती हैं, चारों दिशाओं को इस प्रकार और इसी कंडीशन में तुम्हें लिखना है, उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम। ये कोई याद करने की जरूरत नहीं है। तो क्या करोगे, देखो डायग्राम में देखेंगे समझेंगे। उत्तर कहाँ होता है, ऊपर, पूरब, ये पश्चिम, और ये क्या होता है हमारा दक्षिण। तो इन्हें याद करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो हम उत्तर से चले, उत्तर से चले तो इधर दे आगे अगली कौन सी आएगी, पूरब, उसके बाद दक्षिण, उसके बाद पश्चिम, पश्चिम के बाद उत्तर। ठीक है, इस प्रकार चला है मैंने। देखो उत्तर, फिर आगे चलेंगे पूरब, फिर आगे चलेंगे दक्षिण, फिर आगे चलेंगे पश्चिम, फिर वहीं लौट के वापस आएंगे तो कहाँ आएंगे, उत्तर में। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन को करेंगे, देखेंगे कैसे कैसे करना है। ठीक है, इन्हें रखने के लिए समझ में आ गया होगा। दूसरी कंडीशन देखेंगे। दूसरी कंडीशन ये होगी कि दायां और बायां, इसमें याद रखना बहुत जरूरी है। देखोगे कैसे, अगर मैं रखूं वैल्यू उत्तर की, तो उत्तर का अगर मैंने बायां बोला, अगर मैंने मान के चलो को उत्तर का दायां बोल दिया, तो इसका दायां इधर होगा, इसका दायां इधर हो गया। मान के चलो पूर्व का दायां बोल दिया तो पूर्व का दायां इधर, दक्षिण का दायां बोल दिया तो पश्चिम। ठीक है, उत्तर के दाएं बोल दिया, देखो दायां, अगर मान के चलो हमें इधर खड़े हैं तो जो उत्तर का दायां होगा वही इसका दायां होगा। तो देखो उत्तर का जो दायां होगा कौन सा होगा, पूर्व होगा। अगर हम पूरब पे बैठे हैं तो पूर्व का दायां किधर होगा, दक्षिण होगा। अगर दक्षिण पर बैठे हैं तो दक्षिण का दायां कौन सा होगा, पश्चिम होगा। ठीक है, अब ये तो दाएं की बात आ गई। दूसरी बात, अगर उसने बायां बोल दिया, मान के चलो कि हम पूरब पे बैठे हैं तो पूर्व का बायां किधर होगा, इधर होगा उत्तर में। दक्षिण का दायां इधर है और बायां किधर है, इधर है। और पश्चिम का दायां बायां किधर है, बायां किधर है, इधर, दक्षिण। ठीक है, दाएं बाएं तो सेम वही रहेंगे जो हमारे होते हैं। अब कंडीशन बनती है कि भैया अगर इसका, अगर उत्तर का दायां इधर है तो बायां कौन सी साइड होगी, तो बायां ध्यान रखना, अगर उत्तर का बायां बोल दे तो पीछे से स्टार्ट करना है। इसका बायां कौन सा होगा, पश्चिम होगा। इसका बायां कौन सा होगा, पश्चिम होगा। उत्तर का बायां कौन सा होगा, पश्चिम। अगर दायां बोल दे तो पूरब, दायां बोल दे तो पूरब। वही कंडीशन है जैसे कि हम पहले पढ़ते हुए आए, दायां बायां, जो हमारा बायां होगा वो इसका होगा, इसका जो दायां होगा वो इसका होगा। देखो पूरब का अगर दायां देखें तो दक्षिण, पूर्व का बायां देखें तो उत्तर। ठीक है, उत्तर का दायां देखें तो पूरब, और उत्तर का बायां देखें तो बायां इधर कोई नहीं है तो पश्चिम में पहुंच जाएंगे। कहाँ पहुंचेंगे, पश्चिम में। अगर उत्तर का बायां बोल दिया तो हमें कहाँ पहुंचना है, पश्चिम में। अब पश्चिम की बात आएगी। अगर दक्षिण का हम बोलें दायां तो कौन सा है, पश्चिम। अगर दक्षिण का बायां बोलें तो पूरब। ठीक है, अब पश्चिम का बायां बोलें तो दक्षिण, लेकिन इसका दायां कहाँ से बोलेंगे जब दायां है ही नहीं है। तो ध्यान रखना, फिर दोबारा अगर पश्चिम का बायां देखना तो फिर दोबारा हम कहाँ से स्टार्ट होना है, उत्तर से। कहाँ से स्टार्ट होना है, उत्तर से। इसका दायां बोला जाए तो इधर कुछ नहीं है तो उत्तर में रख देंगे वैल्यू को। अगर उत्तर का बायां पूछा जाए तो कुछ नहीं है तो किस में रख देंगे, पश्चिम में। ठीक है, इस कंडीशन को याद रखना। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन करेंगे। देखो क्वेश्चन देखो, अब क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, बहुत डायग्राम से और बहुत अच्छी तरह से याद करेंगे। देखो 3-4 क्वेश्चन लगातार इसी के लेके आया हूँ, बहुत ही शानदार क्लास होगी आज। देखेंगे अब क्वेश्चन जैसे जैसे बोले उसी प्रकार वैल्यू को रखना है, इसी में रखना है, और इसी से क्वेश्चन होंगे सारे के सारे। देखेंगे कैसे होंगे। किसी एक निश्चित बिंदु से दिवाकर ने दक्षिण की ओर, कौन सी ओर, दक्षिण की ओर, यह है दक्षिण, दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया। वह 40 मीटर चला। जब 40 मीटर चला, किस में चला, वो दक्षिण में चला। तो दक्षिण की वैल्यू हम 40 मीटर इसी के जस्ट नीचे लिख देंगे। क्या होगा, इसी के जस्ट नीचे लिख देंगे, क्योंकि 40 मीटर दक्षिण में वो चला है। ठीक है, चला। अब वह अपने बाएं मुड़ा। अब देखो यहां पर है, किस में है, दक्षिण में है। दक्षिण के बाद क्या हुआ, वो बाएं मुड़ गया। तो दक्षिण का बायां इधर होगा, दायां इधर होगा, तो बायां किधर होगा, इधर। ठीक है, बायां इधर मुड़ा और 30 मीटर चला। तो 30 मीटर उसे किस में चला देंगे, पूरब में चला देंगे, क्योंकि उसने बोला है दक्षिण के बाद किस में, बाएं में चढ़ा है। बाएं और मुड़ा है तो कितना चला है, वो 30 मीटर चला है। ठीक है, और अंत में बाएं मुड़ा
40 मीटर चला। अब यहाँ पर है, फिर बाएं मुड़ गया वो, फिर बायां किधर है, इधर, और दायां किधर है, इधर, तो बाएं मुड़ा है इधर। कितने चला वो? 40 मीटर चला। कितने मीटर चला वो? 40 मीटर चला। ठीक है, अब देखेंगे बाएं, बाएं मुड़ा है यहाँ से, यहाँ पर थे हम 30 मीटर चलने के बाद अंत में वो कहाँ मुड़ा है? बाएं मुड़ा है। कहाँ मुड़ा है? बाएं। अगर दाएं मुड़ता तो कहाँ पहुँचते? यहाँ। बाएं मुड़ा तो कहाँ पहुँचेंगे? यहाँ। इस बात को मैं पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, बताइए कि प्रारंभिक बिंदु से अब दिवाकर कितनी दूर व किस दिशा में है। देखो, इससे दिशा भी निकल के आएगी और इससे दूरी भी निकल के आएगी। अब हमने क्वेश्चन पढ़ लिया और वैल्यूओं को भी हमने रख ली, तो इसके बाद हमें क्या करना है? देखोगे बहुत अच्छी शानदार तरीके से देखोगे। इसके बाद हमें क्या करना है? मैंने पहले तुम्हें बताया था, उत्तर का जो रिलेशन होता है वो दक्षिण से होता है और पूर्व का जो रिलेशन होता है वो पश्चिम से होता है। ठीक है, अब देखेंगे वैल्यू दक्षिण का किससे होता है? पूर्व से होता है। पूर्व का उत्तर का किससे होता है? दक्षिण से। उत्तर का किससे होता है? दक्षिण से। तो मैंने जो बताया तुम्हें कि जब रिलेशन बन रहे हो तो उसमें वैल्यू अगर बराबर हो तो कट जाती हैं। उत्तर में दक्षिण से बराबर वैल्यू है तो क्या होगा? हमारी वैल्यू कट जाएंगी। क्या होगा? कट जाएंगी। इसी बात को तो मैंने बताया था तुम्हें। रिलेशन बन रहा है उत्तर का दक्षिण का, तो वैल्यू क्या होंगी? बराबर है, तो बराबर है तो कट जाएंगी। अगर बराबर नहीं होती तो घट जाती। क्या होता? घट जाती। ठीक है, अब हमारा बचा क्या? पश्चिम में कोई वैल्यू नहीं है। किस में वैल्यू है? पूरब में। पूरब का रिलेशन किससे है? पश्चिम से। ठीक है, तो जब वैल्यू इधर है ही नहीं है तो 30 वैल्यू बची। किसकी बची? पूरब की बची। तो पूरब की जो वैल्यू बची हमारी कितनी बची? 30 बची। कितनी बची? 30। तो यही हमारा आंसर होगा कि वो अब किस दिशा में है? प्रारंभिक स्थिति से तो किस में है? 30 किलोमीटर है। दूरी कितनी है उसकी? 30 किलोमीटर। लेकिन है किस में? पूरब में है वो। अब किस में है? पूरब में। और इसी चीज़ को मैं बता चुका हूँ तुम्हें कि पूरब आंसर था हमारा, 30 मीटर की दूरी थी। तो इसी प्रकार हमें क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है, क्या बचा? पूरब बचा। पूरब में कितना? 30 मीटर। कितना होगा? 30 मीटर। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन करना है। दोबारा देखेंगे, कुछ नहीं है, वैल्यू रखनी होती है सिर्फ। किसी एक निश्चित बिंदु से दिवाकर ने दक्षिण की ओर चलना आरंभ किया और वह 40 मीटर चला। दक्षिण में 40 मीटर चला। ठीक है, अब वह अपने बाईं ओर मुड़ा और 30 मीटर चला। इधर से बाईं ओर मुड़ेगा, यहाँ से बायां चलना है और 30 मीटर चलेगा, तो पूरब में 30 मीटर हो गया। ठीक है, आगे देखेंगे, अंत में बाएं मुड़ा। अब इसके बाद भी बाएं मुड़ गया और 40 मीटर चला, तो 40 मीटर उत्तर में चल गया। ठीक है, तो देखेंगे रिलेशन उत्तर का दक्षिण से रिलेशन है, तो इसका जो वैल्यू बराबर होगी तो कट जाएगी। अगर वैल्यू बराबर नहीं है तो घट जाएगी। तो कट गई, ये 40 से 40 कट गई। ये बची किसकी? अब इसका रिलेशन इससे है लेकिन इसकी कोई वैल्यू नहीं है। जब इसकी कोई वैल्यू नहीं है तो वैल्यू किसकी बची? पूर्व की। तो पूर्व की वैल्यू कितनी बची? 30 बची। जब इतनी बची तो इसका मतलब वो अब कौन सी दिशा में है? पूर्व दिशा में है। प्रारंभिक स्थिति से अब कौन सी दिशा में है? वो पूर्व दिशा में है। लेकिन है कितनी दूर? 30 मीटर है। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन को बोलेंगे। आगे देखेंगे, अब देखो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा, बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखो, समझ आने की बात थी इसमें, जो समझ आने की स्थिति होती है ना, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन क्वेश्चन एकदम मात्र 5 सेकंड में क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, देखेंगे कैसे होंगे क्वेश्चन। विमल पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता है। विमल पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता है। 75 मीटर चलने के बाद वह 75 मीटर चलने के बाद वह बाएं
ओर मुड़ जाता है, बाईं ओर मुड़ जाता है और 25 मीटर चलता है, और 25 मीटर चलता है। उसके बाद वह फिर बाईं ओर मुड़ जाता है। उसके बाद फिर बाएं ओर मुड़ जाता है और 40 मीटर दूरी तय करता है, और 40 मीटर दूरी तय करता है। 40 मीटर दूरी तय करता है, फिर वह बाएं ओर मुड़ जाता है। फिर वह बाईं ओर मुड़ जाता है, बाईं ओर मुड़ जाता है और 25 मीटर की दूरी तय करता है, और 25 मीटर की दूरी तय करता है। 25 मीटर की दूरी तय करता है। बताइए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर व किस दिशा में है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, और इनके जो ऑप्शन है 25 मीटर पश्चिम, 50 मीटर दक्षिण, 140 मीटर उत्तर, और डी जो होगा 35 मीटर पूर्व। 35 मीटर पूर्व। अब देखेंगे, देखो उसी ट्रिक से क्वेश्चन को करना है, बहुत ही आसान ट्रिक है, बहुत ही अच्छी। अब देखना कितना टाइम लगेगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। पहले लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, देखो उत्तर, फिर पूर्व, फिर हमें क्या लिखना, दक्षिण, और फिर लिखना हमें पश्चिम। क्या लिखना, पश्चिम। इस कंडीशन को बिल्कुल लगातार ही लिखना है, इनमें कोई गड़बड़ी ना होनी चाहिए, और रिलेशन भी ध्यान होना चाहिए किसका रिलेशन किससे है। अब देखेंगे आगे, और जैसे जैसे बोलेगा उसी प्रकार को क्वेश्चन को रखना है। विमल पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता है 75 मीटर चलने के बाद। देखो पूर्व में कितना चल गया, वो 75 मीटर चल गया। कितना, 75 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ जाता है और 25 मीटर चलता है। देखो इसका बायां किधर होगा, इधर होगा। 25 मीटर चलेगा, क्या होगा, 25 मीटर चलता है। उसके बाद फिर बाएं मुड़ जाता है और 40 मीटर चलता है। अब इसका बायां तो इधर होगा और 40 मीटर चलेगा, इसका बायां इधर होगा, तो इधर कुछ भी नहीं है, तो कहाँ चलेंगे हम, पश्चिम में। पश्चिम में कितना चलेंगे, 40 मीटर। इसी चीज को मैं बताना चाह रहा था। अब उत्तर का इधर ही तो बायां होगा, तो इधर जब कुछ नहीं है तो कहाँ चलेंगे, पीछे। कहाँ चलेंगे, पीछे पश्चिम में। ठीक है, 40 मीटर चल गया, ये दूरी तय करता है। फिर वह बाईं ओर मुड़ जाता है और 25 मीटर चलता है। अब यहाँ से भी वो बाईं ओर मुड़ा, तो कितना चला, 25 मीटर चला। ठीक है, इसका बायां तो इधर ही होगा और दायां किधर होगा, इधर।
और इसका बायां इधर और दायां इधर, इसका बायां इधर और दायां इधर, इसका बायां इधर और दायां इधर। ठीक है, सबके दाएं बाएं हो गए। अब क्या बोला है उसने, 25 मीटर की दूरी तय करता है। बताइए कि वह कितने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर व किस दिशा में। अब पूछा है उसने कि कितनी दूरी पे है और कौन सी दिशा में है। ठीक है, अब हमने वैल्यूओं को रख दिया। अब रिलेशन देखेंगे, उत्तर का रिलेशन किससे है, दक्षिण से, और पूर्व का रिलेशन किससे है, पश्चिम से। अब इन दोनों में वैल्यू देखेंगे कौन कौन सी कट रही है। 25 वाली रिलेशन की वैल्यू कट रही है भाई, उत्तर से दक्षिण में जो रिलेशन है उनकी वैल्यू बराबर है तो वो कट रही है। लेकिन पूर्व और पश्चिम में वैल्यू बराबर नहीं है। पूर्व में और पश्चिम में अगर वैल्यू बराबर नहीं है, देखो पहले तो वैल्यू ही नहीं दी थी तो वो आंसर हो गया। लेकिन इसमें दोनों वैल्यू दी हुई हैं लेकिन बराबर दी नहीं हुई हैं, तो क्या करेंगे, मैंने बताया था बराबर अगर रिलेशन में अगर वैल्यू दी हुई है तो कट जाएंगी, अगर नहीं दी हुई है तो क्या होगा, घट जाएंगी। तो देखो 75 किसका है, पूर्व का, और 40 किसका है, हमारा पश्चिम का। किसका है, पश्चिम का। तो ये वैल्यू घट जाएंगी तो कितनी बचेगी, 35। लेकिन 35 बचेगी किसकी, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो 35 बचेगी पूर्व की, किसकी, पूर्व दिशा की, क्योंकि पूर्व दिशा ज़्यादा है, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी उसी की वैल्यू बचेगी। तो 35 किसकी बची, हमारी पूर्व की। तो अब वह प्रारंभिक स्थिति से 35 मीटर दूर है। कितना है, 35 मीटर दूर है, और किस दिशा में है, वो पूर्व दिशा में है। तो 35 मीटर दूर है और पूर्व दिशा में है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। ठीक है, 35 मीटर और पूर्व। अब कोई टाइम लगा, नहीं लगा। ठीक है, खाली और सिर्फ समझ आने का ही टाइम लगता है, फिर क्वेश्चन करने का कोई टाइम नहीं लगता है। अब डायग्राम से छोड़ के बिल्कुल इसी ट्रिक को अपनाओगे, बहुत ही शानदार ट्रिक है, बहुत ही अच्छी ट्रिक है। ठीक है, सिर्फ तुम्हें क्या याद रखना है, इसमें रिलेशन याद रखना है। अगर बराबर वैल्यू है रिलेशन में तो वो कटेंगी, अगर बराबर नहीं है तो घटेंगी, इतना ध्यान रखना। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और वास्तव में दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। कम से कम 250 के करीब पहुंचना चाहिए अब सब्सक्राइबर, कोई ज़्यादा नहीं, 20 सब्सक्राइब की ज़रूरत है, 20 की, कुछ ज़्यादा नहीं है, 20। और इतनी तो आपकी जिम्मेदारी बनती है अगर हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गौरव 10 मीटर, गौरव 10 मीटर पूर्व की ओर, गौरव पूर्व की ओर जाने के बाद के बाद 10 मीटर, जाने के बाद 10 मीटर दाईं ओर चलता है, दाईं ओर चलता है, दाईं ओर चलता है। उसके बाद वह प्रत्येक बाद उसके बाद वह प्रत्येक बार बाईं ओर मुड़ते हुए क्रमशः 5 मीटर, 10 मीटर और 15 मीटर तय करता है। बताइए कि वह
वह अभी अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। किस दिशा में है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब उसने क्या पूछा है कि दिशा भी पूछ ली और क्या पूछ लिया, दूरी भी पूछ ली, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन को उसी की तरह करेंगे। तो पहला जो ऑप्शन है 10 मीटर, और बी ऑप्शन है इसमें 0 मीटर, और सी ऑप्शन है इसमें 15 मीटर, और डी ऑप्शन है इसमें 20 मीटर, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि तुम्हें दिशा भी नहीं देगा इसमें, लेकिन दिशा पूछेगा कौन सी दिशा में है। देखना कि ये क्वेश्चन कैसे और किस टाइप का क्वेश्चन है। उसी प्रकार इस वजह से मैंने इसमें कोई भी दिशा नहीं लिखी है, ठीक है। देखेंगे तो पहला कंडीशन वही, पहले उत्तर लिखेंगे, फिर पूर्व लिखेंगे, फिर दक्षिण लिखेंगे, और फिर क्या लिखेंगे, पश्चिम लिखेंगे, ठीक है। और रिलेशन भी आपको पता होना चाहिए। अब देखेंगे उसी तरह से क्वेश्चन सेट करना है, ठीक है। गौरव 10 मीटर पूर्व की ओर जाने के बाद 10 मीटर पूर्व में गया, ठीक है। जाने के बाद दाईं ओर मुड़ता है। अब इसका जो दायां होगा दक्षिण होगा, ठीक है। उसके बाद वह प्रत्येक बार बाईं ओर मुड़ता है। देखो दोबारा देखेंगे, क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक हो गई। गौरव 10 मीटर पूर्व की ओर जाने के बाद, देखो पूर्व में गया 10 मीटर, जाने के बाद 10 मीटर दाईं ओर चलता है। देखो इसका दायां किधर होगा, इधर, और 10 मीटर चलता है, ठीक है। दाएं 10 मीटर चलता है। उसके बाद वह प्रत्येक बार, देखो प्रत्येक बार की बात बोल रहा है, बाईं ओर मुड़ते हुए, क्रमशः बाईं ओर मुड़ते हुए। अब इसका बायां किधर होगा, इधर होगा, 5 मीटर चला, और फिर बायां मुड़ेगा, 10 मीटर चलेगा। अब देखना इसके बाद उसने कहाँ मुड़ा है, बाईं ओर मुड़ा है। तो इसके ऊपर थोड़ी ना रख देंगे 10 के, तो इसके नीचे रखेंगे, क्योंकि ये वैल्यू हमेशा जोड़ती हैं। जब बराबर वैल्यू उसी की बनती जाएंगी, जितनी भी वैल्यू बनेंगी सब जुड़ेंगी उसमें। देखो कैसे जुड़ेंगी, इसके बायां फिर इधर आ गया दोबारा, फिर इसके बाएं फिर इधर आ गया, 10 मीटर चल के आया, ठीक है। 10 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ेगा, तो 10 मीटर इसका बायां तो इधर है नहीं है, तो कहाँ मुड़ेगा, इधर चलेगा, ठीक है। क्योंकि उसने बोला है प्रत्येक बार जो चल रहा है वो, देखेंगे उसने बोला है, देखो यहाँ ध्यान से, प्रत्येक बार बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ता है। लेकिन किस कंडीशन में मुड़ रहा है, 5 मीटर बाईं ओर मुड़ा, फिर 10 मीटर बाईं ओर मुड़ा, फिर 15 मीटर बाईं ओर मुड़ा। यहाँ से 5 मीटर चला बाईं ओर, फिर इसके बाईं ओर 10 मीटर, फिर इसके बाईं ओर 15 मीटर, ठीक है। वैल्यू रख गई, 15 मीटर तय करता है। बताइए कि अब वह कौन सी दिशा में और कितनी दूरी पर है। देखेंगे इसका रिलेशन दक्षिण से, इसका रिलेशन पश्चिम से, ठीक है। इस वजह से ये वैल्यू जुड़ती हैं हमेशा। तो कितनी हो गई टोटल, 15 हो रही है क्या, 15, 10 और 5 15। पूर्व की जितनी भी वैल्यू होंगी सब वैल्यू जुड़ेंगी, दक्षिण की जितनी बार वैल्यू होंगी सब जुड़ेंगी, पश्चिम की जितनी बार वैल्यू होंगी सब जुड़ेंगी, उत्तर की जितनी बार वैल्यू होंगी सब जुड़ेंगी, ठीक है। जुड़ के फिर वही रिलेशन वाला सिस्टम चालू। ये भी 15 और ये भी 15, पूर्व से पश्चिम का रिलेशन है, तो ये 15 से ये 15 कट जाएगी, ठीक है। उत्तर का रिलेशन दक्षिण से है, ये भी रिलेशन में वैल्यू बराबर है, ये भी कट जाएंगे। अब कुछ वैल्यू बची ही नहीं। जब कुछ वैल्यू नहीं बची, कोई भी संख्या नहीं बची है, तो कौन सा होगा, 0 मीटर। क्या होगा ऑप्शन, 0 मीटर। और किस दिशा की बात कर रहा है, कि जिस दिशा में वो खड़ा था, जिस दिशा में वो खड़ा था अब भी वो वही दिशा में खड़ा हुआ है। इस वजह से इसमें कोई भी दिशा नहीं दी है इस क्वेश्चन में। इस वजह से ही किताब में कोई भी दिशा नहीं दी है, क्योंकि वो जहां खड़ा था वहीं पहुंच गया है पहले भाई स्थिति पर। जहां खड़ा था वहीं खड़ा है अब भी वही स्थिति में, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन को करेंगे। जब वैल्यू बचेंगी ही नहीं तो फिर कहां से चला जाएगा, कहीं पे भी नहीं जाएगा, जहां खड़ा था वहीं खड़ा है अब भी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, देखो अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इम्पोर्टेंट कैसे है, इम्पोर्टेंट ऐसे है कि इस क्वेश्चन में कभी कभार दे देता है कि रिलेशन में अगर वैल्यू ना बने तो फिर क्या करोगे। मैंने पहले ही बताया वहां पर कौन सी कंडीशन लागू होगी, पाइथागोरस। ठीक है, तो देखो कैसे वो करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को मैं लेके आया हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखेंगे। किसी बिंदु से प्रकाश ने किसी बिंदु से प्रकाश ने दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया, चलना प्रारंभ किया, चलना प्रारंभ किया और वह 4 मीटर चला, और वह 4 मीटर चला। अब वह अपने बाईं ओर मुड़ा, अब वह अपने बाईं ओर मुड़ा और 3 मीटर चला और अंत में पहुंच गया, अंत में पहुंच गया। बताइए कि प्रारंभिक बिंदु से वह अब कितनी दूर व किस दिशा में है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखोगे। पहला ऑप्शन दिया है इसमें 5 मीटर और दिशा है दक्षिण पूर्व। ठीक है, और बी जो है ऑप्शन 5 मीटर पूर्व और पश्चिम, और सी जो ऑप्शन है इसमें 10 मीटर उत्तर पूर्व, और डी जो ऑप्शन है इसमें 10 मीटर दक्षिण पश्चिम। ठीक है, ये ऑप्शन है इसमें, देखेंगे। किसने बोला है, किसी बिंदु से प्रकाश ने दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया और वह 4 मीटर चला। अब वह अपने बाईं ओर मुड़ा और 3 मीटर चला और अंत में पहुंच गया। बताइए कि प्रारंभिक बिंदु से अब वह अब कितनी दूर व किस दिशा में है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, किस दिशा में है, तो देखेंगे। ऑप्शन है पहले 5 मीटर दक्षिण पूर्व, 5 मीटर पूर्व पश्चिम, 10 मीटर उत्तर पूर्व और 10 मीटर दक्षिण
पश्चिम, ये ऑप्शन दिए उसने। देखो किस प्रकार क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन तो उसी प्रकार करना है। देखो उत्तर हो गया, पूरब हो गया, दक्षिण हो गया और तुम्हारा पश्चिम हो गया। वैल्यूओं को उसी प्रकार रखेंगे। देखो किसी बिंदु से प्रकाश ने दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया और 4 मीटर चला, दक्षिण में 4 मीटर चला, वो दक्षिण में 4 मीटर चला। अब वह अपने बाईं ओर मुड़ा और 3 मीटर चला। इसका बायां किधर होगा, इधर होगा। और 3 मीटर चला, कितना चला, 3 मीटर चला और अंत में पहुंच गया। अब वो पहुंच गया है। बताइए कि प्रारंभिक बिंदु से वह अब कितनी दूर व किस दिशा में है। अब उसने पूछा है कि पहुंच गया और अब कौन सी दिशा में है और कितनी दूरी है। देखेंगे कंडीशन कैसी बन रही है। देखो उत्तर का रिलेशन दक्षिण से होता है, उत्तर की कोई वैल्यू नहीं है तो ये कटेंगे नहीं, ठीक है। और पूर्व की जो होती है रिलेशन किससे, पश्चिम से होता है। अब पश्चिम की कोई वैल्यू नहीं है, ये भी नहीं कटेगा। और ना ही किसी से घट सकता है ना किसी से कट सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता। अब बचा किसका, पूर्व का और दक्षिण का। देखेंगे पूर्व का बचा और दक्षिण का बचा। कितना बचा, 3 और 4। पूर्व का कितना बच गया हमारा, पूर्व का जो बचा है 3 बचा है और दक्षिण का जो बचा है 4 बचा है। इनमें कोई रिलेशन नहीं है, ये कट नहीं सकते, ठीक है, और ना ही घट सकते। तो क्या होगा, पाइथा प्रमेय गोरस आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल में, बहुत ही अच्छा शानदार फॉर्मूला है कि अगर हम कर्ण को जब निकालते थे, किसको, जब कर्ण को हम निकालते थे, देखो छोटा सा टॉपिक बताऊंगा मैं, इस प्रकार होता था। जब इस कर्ण को जब हम निकालते थे और ये जब दे रखी हो, ये वैल्यू अगर दे रखी हो तो कैसे करते थे। इसका जो फॉर्मूला था तो देखो के का स्क्वायर और बराबर एल का स्क्वायर और प्लस ए का स्क्वायर, आपने पढ़ा होगा। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। इसी चीज से इसको निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे देखेंगे। देखेंगे कैसे निकालेंगे। देखो कर्ण का स्क्वायर और बराबर लंब का स्क्वायर और ए का स्क्वायर, और इसमें रखेंगे इसे, ठीक है। तो देखेंगे वैल्यू लंबाई कितनी, 4, तो कोई भी मान लो। इनमें 4 और 4 का स्क्वायर करेंगे और प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे। ये के का स्क्वायर निकल के आएगा, ठीक है। के का स्क्वायर ये निकल के आएगा, 4 चौक 16 और प्लस 3 तिया 9 और के स्क्वायर बराबर ये कितना हो गया 25। और के की जो वैल्यू निकलेगी वो कितनी निकलेगी, 25 रूट में हो जाएगा तो कितना आएगा, ये आएगा के की जो वैल्यू आएगी ये आएगी 5। क्या आएगी, 5। तो इस प्रकार हमें करना है। तो वैल्यू कितनी आ गई हमारी 5, लेकिन दिशा कौन सी होगी। देखो ऑप्शन में 5 दे रखी 2 जगह, 5 मीटर दे रखी 2 जगह। 5 मीटर तो हमारा फिक्स आ गया, जो उसकी जो दूरी होगी उसकी कितनी होगी, 5 मीटर की दूरी होगी। उसकी जो दूरी होगी वो कितनी होगी, 5 मीटर की दूरी होगी। लेकिन 5 मीटर 2 में दे रखा है। ऑप्शन को भी देख लिया करो कभी कभार, क्योंकि आसान होता। मान के चलोगे एक में ही अगर 5 दिया होता तो टिक कर सकते थे हम उसमें, क्योंकि हमें पता है कि 5 ही निकल के आएगा तो टिक कर सकते थे। लेकिन इसमें 2 कंडीशन में बन रहे हैं 5। जब 2 कंडीशन 5 बन रहे हैं तो अब दिशा भी हमें देखनी है। तो दिशा ध्यान रखना, जो दिशा की जो वैल्यू बची हुई है वही दिशा है, जो दिशा की वैल्यू है वही दिशा बनी हुई है उसकी। तो पूरब और दक्षिण, दक्षिण पूरब कहीं दिखाई दे रहा है, दक्षिण पूरब देखो, दक्षिण और पूरब, तो ऑप्शन नंबर ए कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो दिशा तो हमारी यहीं पर बन गई, कौन सी दिशा में हो, वो है पूर्व दक्षिण दिशा में या दक्षिण पूर्व दिशा में, इस प्रकार बोल सकते हैं, ठीक है। यही हमारी दिशा होंगी, जिसकी वैल्यू होगी वही दिशा होती है हमारी, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन को करेंगे। देखो हमारी कौन सी दिशा बन रही है, पूर्व और दक्षिण, पूर्व दक्षिण दिशा ही होगी हमारी, ठीक है। और पूर्व दक्षिण दिशा होगी तो कितनी होगी, 5 मीटर, ठीक है। इस प्रकार भी कर सकते हैं कि पहले हमें दिशा पता चल गई तो इसमें दिशा कौन कौन सी है, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व किसी में है ही नहीं है तो ऐसे भी हम टिक मार सकते हैं। और वैल्यू तो अपने आप ही 5 मीटर हो गई, ठीक है। पहले अगर जो भी चीज़ पहले मिल जाए और तीनों ऑप्शन में अगर डबल दे दिया, जैसे कि 5 इसमें भी दे दिया इसमें भी दे दिया, तो हमें देखना पड़ेगा भाई कौन सी दिशा है। लेकिन हमें दिशा पहले पता है और ऑप्शन नंबर ए की में है वो दिशा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए भी हो सकता है। इस प्रकार क्वेश्चन को कर सकते हैं और टाइम भी तुम्हारा बचेगा, ठीक है। क्या होगा, टाइम भी बचेगा। अच्छा इसका डायग्राम बनाऊं, इसका डायग्राम यूँ बनेगा, ये तो 4 वैल्यू है, ये है 3 और ये वैल्यू हमें निकालनी थी, ठीक है। इस प्रकार हमें वैल्यू
ये पता करनी थी। तो के का जो मान आया हमारा, ये वाली जो वैल्यू आई हमारी कितनी आई, 5। ठीक है, जो प्रारंभिक स्थिति से फिर उसकी जो दूरी होगी कितनी होगी, 5 मीटर। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। और देखेंगे इसमें जो कंडीशन बन रही है, एक और कंडीशन बन रही है, मान के चलोगे दिशा कौन सी होगी, देखो दक्षिण पूर्व, तो ये कौन सा हमारा पूर्व है, और ये कौन सा है, उत्तर है, और ये कौन सा है, दक्षिण है, और ये पश्चिम। ये जो दिशा बन रही है, कौन सी दिशा बन रही है, दक्षिण पूर्व, तो ये वाली दिशा बन रही है, और ये कौन सी हमारी, दक्षिण पूर्व। तो ऐसे दिशा भी देख सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। और देखेंगे इसमें अगर हमें दक्षिण पूर्व एक ही में दे रखा है तो टिक लगा सकते हैं, एक तो यहीं से हो गया। ठीक है, अगर इसमें 2 जगह दे रखा है तो हमें क्या करना है, इसमें देखना पड़ेगा कि दिशा कौन सी है। लेकिन हमें दिशा पहले ही पता चल गई, हमें इसे निकालने से पहले ही हमें दिशा पता चल गई कौन सी है, दक्षिण पूर्व दिशा है। ठीक है, तो हम दिशा के हिसाब से भी इसमें टिक लगा सकते थे। और देखें तो इसमें देखेंगे अगर 2 वैल्यू हैं तो फिर हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, इसकी अगर पता नहीं चलता पहले, अगर देखो सबसे पहले तो इसी चीज़ की पता चलेगी हमें, तो पहले क्वेश्चन में देख लिया करो। ठीक है, उसी प्रकार क्वेश्चन को करना है। तो आज के लिए थैंक यू, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। और दोस्तों अगर वास्तव में वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, आपको पता है कि अगर एक व्यक्ति अगर 5 लोगों में भी अगर शेयर करेगा ना, तो भी बहुत सब्सक्राइब बढ़ सकते हैं। ठीक है, और सब्सक्राइब बढ़ाने की कोशिश करें, और ज़्यादा नहीं, कम से कम 30 सब्सक्राइब की ज़रूरत पड़ रही है, 20 या 30 सब्सक्राइब की ज़रूरत पड़ रही है 250 पहुँचने में। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है इस चीज़ को करने के लिए। आपको पता है कि आप कोई भी कोर्स अगर खरीदोगे तो कम से कम 700 से लेके, कम से कम 700 है फीस, और 700 से लेके जाएगा ये 1200 के करीब। और हमने क्या करा, बिल्कुल फ्री। यूट्यूब पे जाओगे और फ्री देखोगे, जीरो से हीरो प्ले लिस्ट है। अगर किसी ने नहीं देखी हो तो जीरो से हीरो, एक तो हमारी रीजनिंग की है, उसमें लिखा हुआ है पीछे रीजनिंग और मैथ, उस प्ले लिस्ट को देखें, और दोनों ही बहुत शानदार हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।